से क़िबला डॉक्टर साहिबजादा हुसैन नज़री साहब की दावत खास तशरीफ लाए मेहमान जनाब मोहतरम व मुकर्रम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिदुल कादरी साहब सैयद यूनिवर्सिटी तशरीफ लाए और अपने ख्याल का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहि नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अफ़दली अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ। नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहि अफ़दलुस सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में अफजल तरीन दिन जुम्मे का है। अल्हम्दुलिल्लाह आज शब जुम्मा अनकरीब स्टार्ट होने वाली है और आज की ये बाबरकत महफिल नबी करीम रऊफ़ रहीम अलैहि अफ़दलुस सलातु व तस्लीम की 1500 साला यानी 1500 साला जश्न विलादत की खुशी में मुनक्किद की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह यानी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस 12 रबीउल अव्वल को जमहूर अक़वाल के मुताबिक 1500 साल आपकी विलादत को मुकम्मल हो जाएंगे। अब बाज़ लोग एक जहन में सवाल आता है कि 1500 साल कैसे हो गए भाई। 1447 हिजरी इस वक्त चल रही है और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो आपका वफ़ात मुबारक का सन है 11 सने हिजरी। 10 साल हुजूर ने मदीने में गुजारे और तकरीबन 53 ईयर्स यानी 53 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में गुजारा। मक्की ज़िंदगी हुजूर की 53 साल की है। अब हुजूर का विलादत मक्के शरीफ में हुई तो मक्के विलादत के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़िंदगी के 53 साल 53 ईयर्स मक्के शरीफ में गुजारे। ऐलान नबूवत के बाद 13 साल ज़िंदगी बड़ी मशहूर है, सही। और 40 साल ऐलान नबूवत से पहले तो 53 साल ये हुए। 1447 सने हिजरी चल रही है तो 53 को प्लस करें आप 1447 सने हिजरी से, जवाब क्या आएगा? 1500 मुकम्मल हो जाएंगे। बाज़ लोग कहते हैं हुजूर की ज़िंदगी तो 63 साल थी, आप 53 लगा रहे तो मदनी ज़िंदगी की चूँकि 10 साल हिजरत के खुद ही हिजरत में काउंट हो गए तो लिहाजा वो मिलाकर ही 1447 हिजरी बनती है। क्योंकि हिजरत का आगाज़ जब से हुआ जब हुजूर मक्के से माइग्रेट करके मदीना तशरीफ लाए तो यूँ 1500 साला जश्न विलादत अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत मना रहे हैं, आशिक लोग मना रहे हैं, मनाते आए हैं। और सबसे पहले मैं हज़रत साहबजादा डॉक्टर उज़ैर महमूद अल-अज़हरी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने एक अज़ीम शान महफिल मुनक्किद की है और महफिल के अंदर बिलखुसूस जो उन्वान आपको माशाल्लाह बैनर पर पोस्टर पे नज़र आ रहा है, महफिल हुस्न किरात, यानी कुरान की अज़मत नज़र आ रही है। क्योंकि कुरान और साहिब कुरान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सबसे बड़ा तोहफ़ा क्या दिया है? कुरान करीम दिया। तो हमारी महफिलों में हुस्न किरात बहुत कम होती है। एक रस्मी तौर पर आप बड़ी बड़ी महफिलों में जाएं, रस्मी तौर पर शुरू में किरात होती है कि भाई महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से होगा
तिलावत हो गई 2 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की, उसके बाद फिर नात खानी चलती। माशाल्लाह वो भी एक अंदाज है मोहब्बत का। लेकिन जो हुजूर एक मिशन लेकर आए वो तो कुरान है। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान में 2 भारी चीज़ें, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और एक रिवायत के मुताबिक मेरी सुन्नत, दूसरी रिवायत के मुताबिक मेरी अहले बैत। तो इनको थामे रखना, कभी गुमराह नहीं होगे। तो पहली चीज़ मुत्तफ़िक है, यानी मुत्तफ़िक है, पहली चीज़ पर सबका इत्तेफाक है कि वो कुरान है। तो हमें सबसे पहले कुरान पर आना है, कुरान को पढ़ना है, उसको समझना है। और कुरान का आगाज़ किराअत से होता है, तिलावत से होता है। आज बदकिस्मती से बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, मगर कोई समझने की बात हो, मिसाल के तौर पर हम लोग बैठे हुए सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, क्या हर कोई ये दावा कर सकता है कि मेरी किरात बिल्कुल परफेक्ट है? जी, कोई लाने जली, कोई खफ़ी, कोई ऐसी गलती में किरात में नहीं करता, या हमने कोई सीखी है किरात। ये कुरान का हक है कि हम उसकी पहले किरात सीखें, तिलावत के अंदाज को सीखें, पता चले कि हम कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उसको सीखते हैं। हमारे यहाँ तो माज़अल्लाह कुरान भी आज रस्मन पढ़ाया जाता है बच्चों को कि जी भाई बच्चे ने नाजरा पढ़ लिया। नाजरा भी ऐसे ही होता है कि अटक अटक के सारी ज़िंदगी वो पढ़ता ही रहता है। आज भी किसी को कहें कि भाई थोड़ी सी तिलावत कर दे, वो कहेगा नहीं जी मैं तिलावत नहीं कर सकता। जी नमाज़ पढ़ा ले, जी मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता। ये मुसलमानों की हालत है। तो आप इन बातों से अंदाज़ा लगाएं कि हम हुजूर की विलादत तो मना रहे, मगर हुजूर का जो मिशन है वो कहाँ गया? फिर ये मोहब्बत की अलामत तो ना हुई। फिर हुजूर का मिशन क्या है? भाई कुरान से ऐसी मोहब्बत हो, कुरान की तिलावत हो, लगे भाई बाकी कुरान से पढ़ने वाले, मोहब्बत करने वाले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा में महफिल कुरान मुनक्किद होती थी। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान कुरान ही की बातें करते थे, कुरान की शान नुज़ूल की बातें होती थी, उसकी आयतों की तफसीर की बातें होती थी। सही है, फ़ुला आयत फ़ुला मौके पे नाजिल हुई, तो बखूबी जानते थे कुरान को, इन डीप उन्होंने समझा है, हम तक पहुँचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इस बाबरकत महफिल में पहला पैगाम तो ये आप समझ लें कि हमने कुरान के करीब आना है। कुरान को पढ़ना भी है, कुरान को समझना भी है, इस पर अमल भी करना है, और इंशाअल्लाह नजात की तरफ हमने गामज़न होना है। जब किताब ही ना समझी तो फिर क्या होगा? हमारे घरों में कुरान मजीद मौजूद है, तर्जुमे मौजूद है, पढ़ने वाला आजिल्ला माशाल्लाह। किसी को पूछ लें, हम तो यूनिवर्सिटी में होते, सर सैयद यूनिवर्सिटी में हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, 14-15 साल हो गए हमें वहाँ पर लेक्चर देते हुए। हर बार नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है, स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन होता है, सवालात होते हैं। हर बार हम पूछते हैं अभी हमारी किताब का आगाज़ कहाँ से होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। जी वो तो हम्द है, खुतबा है। मेन टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? जी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब पूछा जाए कि भाई ये जो पहली लाइन है हमारी किताब की, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अलिफ लाम मीम तो हुरूफ मुक़त्ताअत है, वो तो अल्लाह रसूल ही जानता है उसका माना। आगे का तो समझ आता है ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। यूनिवर्सिटी लेवल पे आप पूछ के देख ले कि भाई इसका माना क्या है, कहते ये नहीं पता। अब जिसको अपनी किताब की पहली लाइन का तर्जुमा नहीं पता, वो क्या कुरान पढ़ेगा, क्या समझेगा? क्या फिर उसका नाजरा पढ़ना कोई फ़ायदा हुआ? तो हम कुरान से बहुत दूर हो चुके हैं। तो पहला मिशन ये समझ ले, अगर हुजूर की विलादत कमा हक्कू मनानी है तो हुजूर के मिशन को पूरा करना है। कुरान को कमा हक्कू पढ़ना भी है, इसको समझना भी है, और इस पैगाम को आगे भी पहुंचाना है। अगर अल्लाह ना करे, ज़िंदगी का क्या भरोसा? यहाँ तो आए दिन आप सुनते रहते हैं जी फुला मर गया, फुला मार दिया गया, फुला क्यों किसी ने डंपर ने कुचल दिया, फुला को अचानक मौत आ गई, नागहानी आफात। जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तो खाली आए थे खाली चले गए। तो पैगाम तो हमने ना समझा ना आगे पहुंचाया। कुरान वहीं का वहीं रहा,
हमने उससे फैज़ नहीं पाया, तो ये बाई से अफसोस होगा और बाई से हसरत होगा मैदान महशर में, जब कुरान बड़े बड़े कारी मौजूद होंगे, कुर्रा मौजूद होंगे, कुरान को समझने वाले आलिम फाजिल मौजूद होंगे और उनके एजाज़ात होंगे, जैसे हाफिज़ कुरान के फ़ज़ाइल हैं कि उनको ताज पहनाए जाएंगे। एक रिवायत में है कि क़यामत के दिन तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा ना, मगर हाफिज़ कुरान के वालदेन को ढूंढा जा रहा होगा कि इसके वालदेन कहाँ हैं, उनको बुलाओ। क्यों? आज बेटे को ताज पहनाया जाएगा तो वालदेन मौजूद हों, जी वालदेन को भी ताज पहनाया जाएगा। ये एजाज़ है। उस महफिल में जो क़यामत को बरपा होगी, एजाज़ कुरान दिलाएगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और कुरान साहिबे वो आबे कौसर पर दोनों जमा होंगे, हौज़े कौसर पर। मैं और कुरान हौज़े कौसर पर दोनों जमा होंगे। तो ये बहुत बड़ी सादत की बात है। हम कुरान से अटैच हों, कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें। अफसोस की बात ये कि जो कुरान हम नमाज में पढ़ते हैं वो भी समझ नहीं आता। यानी अल्लाह ना करे अगर किसी को सूरह फातिहा का तर्जुमा भी नहीं आता, तो आप क्या समझते हैं नमाज उसकी हो जाएगी? शायद आप फतवा लें तो फतवा तो शायद आ जाएगा आपको कि भाई आपने सूरह फातिहा पढ़ दी, सूरत मिला दी, फ़राइज़ वाजिबात पूरे कर लिए, नमाज हो गई आपकी, फतवा तो आ जाएगा। लेकिन हकीकत में बताएं, जिसको पता ही नहीं मैं रब की बारगाह में खड़ा होकर बोल क्या रहा हूँ, सूरह फातिहा क्या है? पूरी हम्द है, तारीफ़ है। किसकी? अल्लाह की। आप अल्लाह की तारीफ़ करें, आपको पता ही नहीं मैं तारीफ़ क्या कर रहा हूँ। उससे पहले सना पढ़ते हैं हम लोग। कई महफिल में हमने पूछा भाई सना का तर्जुमा बता दें। यूनिवर्सिटी में पूछते हैं हम स्टूडेंट से, कहते हैं जी सना का तर्जुमा नहीं पता हमको, सना का तर्जुमा नहीं पता। भाई सना कहते किसको है? सना तारीफ़। तारीफ़ किसकी कर रहे हैं? कह रहे हैं अल्लाह की। तो मैं कहा तर्जुमा क्या है? कह रहे ये नहीं पता। तो अब आप बताएं ये तारीफ़ होगी? सामने वाली की आप तारीफ़ करो, आपको खुद नहीं पता वो अल्फाज क्या हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मजाक नहीं है। तो हम तो मजाक में, नमाज के अंदर भी मजाक कर रहे हैं। यानी रब की बारगाह में खड़े हुए मजाक हो रहा है। आपको ना सना का तर्जुमा पता है, ना सूरह फातिहा का तर्जुमा पता है, ना आप सूरत मिला रहे। सूरह फील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, सूरत मिला दी आपने, या इन्ना आतीना कल कौसर मिला दी, सूरह कुल वल्लाहु अहद मिला दी, तर्जुमा पता ही नहीं है। तो क्या वो फ़ायदा होगा? नहीं फ़ायदा होगा। इसकी मिसाल वही है, एक यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हुई है, शायद आपने कभी देखी हो, कि फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ लोग एक पहाड़ी इलाके में घूमने गए हुए और नमाज का टाइम हो गया, मगरिब का वक्त है, वो जमात हो रही है वहाँ पर, चंद लोग मुसलमान हैं वो जमात करवा रहे। तो वो कुछ जो गोरे लोग थे अंग्रेज़, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी उनकी कि ये क्या हो रहा है भाई। लोग नई चीज़ देखकर वीडियो बनाना शुरू की। अब जमात हो रही है, लोग वीडियो बना रहे हैं, तिलावत हो रही है, वीडियो बन रही है। जब नमाज मुकम्मल हो चुकी तो जो वीडियो बनाने वाला था वो आया उस जिसने इमामत की थी उसके पास कि आप ये क्या कर रहे थे? उसने कहा कि हम नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। कहा माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन ये आप बोल क्या रहे थे इसमें? कहा हम तिलावत कर रहे थे किरात। कहा तो तिलावत में आप क्या पढ़ रहे थे? कहा सूरह फातिहा और क्या कहते हैं कोई सूरत मिलाई। कहा इसका तर्जुमा मतलब मुझे मफहूम बताएं। तो इमामत करने वाले इमाम ने कहा कि तर्जुमा मुझे खुद ही नहीं पता। काबिल गौर जुमला। इमाम ने क्या कहा कि तर्जुमा मुझे खुद ही नहीं पता। तो उसने कहा कि हम तो शौक़ हो गए, ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता, बोल क्या रहे हो अपने रब से। तो ऐसा लगता है ये मुसलमानों के मुंह पे तमाचा है कि कोई आपसे पूछ ले कि आपने सूरह फातिहा पढ़ी है, ऐसे इसका तर्जुमा क्या है? आपने सना पढ़ी है, इसका तर्जुमा क्या है? आपने सूरत मिलाई, इसका तर्जुमा क्या है? अफसोस रुकू में जाते हैं, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा, कोई पूछ ले इसका तर्जुमा क्या है? इल्ला माशाल्लाह किसी को आता है। आप सजदे में गिर गए, रब की बारगाह में आपने अपने जबीन नियाज मालिक के सामने रख दी, सुभान रब्बियल आला। कहा जी तर्जुमा क्या है? कहा ये नहीं पता।
तशाहुद पढ़े जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबात। ये क्या पढ़ा आपने? बस तशाहुद पढ़ा है। तर्जुमा क्या है? कुछ नहीं पता। तो आप बताएं, ये नमाज है, ये इबादत है? तो हम तो अभी इनिशियल स्टेज पर आकर ही फेल हो चुके। वो नमाज जिसको हुजूर ने कुर्रत ऐनी फरमाया, क्या ये नमाज कुर्रत ऐनी होगी? तो हमें थोड़ा सा गौर करना है। विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम मौके पर हम ये नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला कुरान को हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। हुजूर ने पूछ लिया अगर कब्र में, हशर में, कि किताब तुम्हें दी थी, क्या सुलूक किया उसके साथ? क्या कहेंगे हम लोग? क्या सुलूक किया उसके साथ? ना पढ़ा ना समझा, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एक होता है मोहब्बत, और मोहब्बत के दावे दलाइल देने पड़ते हैं। एक कोर्ट में भी जाएंगे ना आप, सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो एविडेंस चलते हैं, वहाँ पे प्रूफ चलता है, दलाइल देने पड़ते हैं आपको। ज़बानी कलामी बातें ये सी हमारी हद तक है, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं ये किया, मैंने वो किया। दलाइल देने पड़ेंगे आपको, दलाइल कि नमाज पढ़ी, समझ आती थी, वहीं फेल हो गई। नमाज ही मुकम्मल सही नहीं आती है, तिलावत के अंदाज नहीं पता, तिलावत की कैसे जाती है, उसकी तजवीद है, उसके मखारिज हैं, कुछ लिहाज है। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई मुझे, यानी दिल की गहराइयों से मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ डॉक्टर साहब को कि इन्होंने महफिल हुस्न किरात का एहतमाम किया है। माशाल्लाह, ये बहुत कम होता है ऐसे मौक़ों पर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि या रब्बल आलमीन हमें कुरान करीम की मोहब्बत को हमारे दिलों में रासिक फरमाए और हमें अपनी बकिया ज़िंदगी कुरान को पढ़ने समझने में बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी पैगाम, कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा मुकम्मल कुरान तर्जुमे से पढ़ लें, वरना मर गए ये हसरत रह जाएगी कि अपनी किताब भी नहीं पढ़ी, ना समझी। तो ये मिशन याद रख लें, ये हुजूर का पैगाम है। इस किताब को एक बार पढ़ लें, समझ लें, इंशाअल्लाह अमल का जज्बा खुद पैदा होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में चंद अशार, अच्छा इजाज़त है। वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबील करीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।